Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. समस्या उग्रवाद नहीं है। भारत की प्रमुख समस्या ये राजनेता लोग हैं। रही राजनेता ये वोट भाट की बात, कहता है कि ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। तो पर्व उनका है जो एमएलए एमपी बनते हैं। इस बार के माहौल में लगता है कि जयप्रकाश नारायण यादव भारी पड़े। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान बिहार तक की टीम बांका लोकसभा के बौंसी गांव में पहुंची है। ये गांव मधुसूदन भगवान के मंदिर को लेकर के काफ़ी कह सकते हैं प्रसिद्ध है। ये मंदिर जो है वो करीब 700 से 800 साल पुराना मंदिर है। 700-800 पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर बगल में चाय की टपरी है। चाय की दुकान पे अक्सर सुबह सुबह जो है लोगों की भीड़ जो है वो होती है। मेरी इच्छा हुई कि चूँकि चुनावी माहौल है, आज से कुछ दिनों बाद, महज एक सप्ताह बाद ही यहाँ पर चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के पूरी बातचीत की जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है एनडीए के प्रत्याशी गिरधारी यादव और महागठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के बीच है। जयप्रकाश नारायण यादव लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछले 3 बार से वो चुनाव हार रहे हैं, चौथी बार भी मैदान में है। क्या लगता है बांका में चुनावी माहौल कैसा है? अन्य क्षेत्रों, अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है, अगर उससे तुलना की जाए, जैसे खासतौर पर गोड्डा को भारत के नक्शे पर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उसको खड़ा कर दिया। आज लोग जानता है कि गोड्डा कुछ है, लेकिन बांका के जो भी एमपी रहे, उन्होंने बांका के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि इनको भारत के नक्शे पर खड़ा किया जा सके। रही राजनेता ये वोट भाट की बात, कहता है कि ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। तो पर्व उनका है जो एमएलए एमपी बनते हैं। भारत की प्रमुख समस्या ये राजनेता लोग हैं। भारत की समस्या राजनेता लोग हैं। हाँ, भारत की प्रमुख समस्या उग्रवाद नहीं है। भारत की प्रमुख समस्या ये राजनेता लोग हैं। ये लोग समय समय पर अपने हित की बात करते हैं। जहाँ इनका हित, जहाँ स्वार्थ सिद्धि होता है, ये उसमें तुरंत बदल जाते हैं। इसके लिए इनका न तो कोई पार्टी है, इनका जहाँ स्वार्थ होता है वो वहीं जाते हैं। इनको देश के विकास से मतलब नहीं है, इनको अपनी विकास से मतलब है। जनता का क्या हो रहा है इससे इनको कोई लेना देना है। एक कहावत थी, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, हम धनवान बनेंगे देश धनवान बनेगा। इसी सिद्धांत पर ये लोग आधारित होकर ये काम करते हैं। इनको विकास से उतनी मतलब नहीं है जितना अपनी विकास से मतलब है। पहले का जो एक सामान्य जो लोग नेतागिरी में आए, उसके पहले पास कुछ नहीं था। आज जहाँ कहीं देखेगा इन्हीं लोगों का सारा साधन जुटा हुआ है। पब्लिक उसका अनुपात में क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए ठीक है, ये लोकतंत्र की बात है। लोगों को अधिकार है कि वो उपयुक्त एमएलए चुने, एमपी चुने। उन पर उम्मीद किया जा सकता है और करके ही लोग इस पर्व में भाग लेते हैं, लेकिन वो कभी उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। ये बांका की जनता को किस प्रत्याशी से उम्मीद है? क्या क्या मुद्दाएं हैं यहाँ पर? अभी तक तो एक ही मुद्दा थी जो कि विकास, मतलब यातायात का साधन हो, चाहे वह यातायात जैसा भी हो, वायु मार्ग हो या लैंड मार्ग हो। इनमें से इन लोगों ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। एक ही लोग थे जिन्होंने, वो दिग्विजय बाबू, जिन्होंने कि यहाँ को रेल से जोड़ा बांका को। इसके बाद अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया सबों के लिए कि ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि जो भी एमपी लोग आए उन्होंने इस पर, अगले बार गिरधारी जी थे, उनके रीजन में तो और कुछ नहीं हुआ। इनके रीजन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है पढ़े लिखे में। तो किसी का भाषा ठीक है, किसी का भाषा अच्छा है। जयप्रकाश नारायण यादव लगातार चुनाव हार रहे हैं, मगर फिर से एक बार बांका में उम्मीदवार। हाँ, लोग इस उम्मीद पर आते हैं कि जो अगले एमपी थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये भरोसा दिलाना चाहते कि मैं कुछ करने वाला हूँ। रही पकड़ की बात, तो ये उनसे बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि ये कुछ करेंगे। आगे की बात, लगता है भारी कौन होगा बांका में? इस बार के माहौल में लगता है कि जयप्रकाश नारायण यादव भारी पड़ेंगे। करेंगे जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कापरी। क्या नाम है सर आपका? सिंकू झा। क्या लगता है बांका का चुनावी माहौल क्या है, किसकी तरफ झुकाव है? देखिए, यहाँ तो हमारे इधर जो है सीट तो बीजेपी के हैं, लेकिन जो है सांसद हम लोगों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम लोगों का मत अभी मिला नहीं। अभी हम लोग इस विषय में निर्णय नहीं लिए।
जब होगा तो इसका 8 दिन बाद चुनाव है यहाँ। बिल्कुल वो तो एक दिन में हो जाता है, वैसा माहौल एक दिन में तैयार हो जाएगा। जब फिलहाल कौन भारी पड़ रहा है किस पे? अभी तो हम लोग आरजेडी के तरफ कुछ ज्यादा झुकाव रखे हैं, क्योंकि वो हमारे इधर साल में एक बार 2 बार जरूर आते हैं। ये हमारे जो गिरधारी जी हैं वो तो हम लोगों को इलेक्शन के बाद जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उनको जीत हुआ, जीत होने के बाद आज 5 साल तक कोई दर्शन नहीं। आज चुनाव है, 1 सप्ताह बाद अभी तक हम लोगों के पास नहीं आए हैं। ऐसा हम लोगों के कैंडिडेट हैं अभी, इसलिए अभी इस विषय में हम लोग निर्णय। इस बार के मतदान में बांका के लोगों का मुख्य मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? उसी पर तो होगा जो बोला, जो उसी पर वोट। आपका झुकाव किधर है, गिरधारी यादव या जयप्रकाश नारायण? नहीं, ज़्यादा देखिए गांव का हमको एक तो मत से नहीं होगा। गांव में जिधर झुका होगा उधर एक वोट से जीत हार होता है। वो तो होता है। आरजेडी में हम लोग तो बनाए हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या लगता है बांका का चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल अभी कुछ नहीं है। पब्लिक देख रही है कि किनको समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए, वो पब्लिक पे निर्भर है। और पब्लिक का भी मूवमेंट बना नहीं है, और उम्मीद रखते हैं कि इस बार आरजेडी का चांस बनेगा बांका से। चलिए और भी लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमुद झा है। क्या लगता है यहाँ पर कौन भारी पड़ेंगे, जयप्रकाश नारायण यादव या गिरधारी यादव? देखिए, तो केंद्रीय चुनाव है, केंद्र का जो भी, चूँकि इसमें सब पूरे देश को लेकर चलना होता है, देश का बात है, एक खाली सांसद की बात नहीं है। मान लिए एक आदमी कोई जीत ही जाएगा तो केंद्र में नहीं, अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे। इसलिए देखिए अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं। अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हाँ, कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी कहना मुश्किल है कि किसके ओर लोग जाएंगे। यहाँ पर दुकानदार हैं, समोसा बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि बांका में चुनावी माहौल किसका बना है। समोसा तो आप बना रहे हैं, लेकिन बांका में चुनावी माहौल किसका बना है? लालटेन छाप। लालटेन छाप। लालटेन छाप क्यों? जी वही अच्छा है। वही अच्छा है। जो हमारे क्षेत्र में जिनको अगले बार जीता है वो हमारा क्षेत्र ही नहीं आया घूमने, ना वो हमको पहचानते तो हम उनको क्यों पहचानने जाएं। समोसे के साथ साथ राजनीतिक माहौल भी बन गया है यहाँ पर। बस चलिए, तो समोसे के साथ साथ राजनीतिक माहौल भी बांका में बन गया है। लोग जो है वो अपना मुद्दा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किसको वोट करने वाले हैं और क्यों वोट करने वाले हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, बांका।